कांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। बिहार की राजनीति एक ऐसा धरातल जहां सत्ता के समीकरण हर मोड़ पर बदलते रहे। बिहार की राजनीति में 25 जुलाई 1997 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज है। इसी दिन एक साधारण गृहिणी ने देश के एक बड़े राज्य की कमान संभाली थी। नाम था राबड़ी देवी। यूं तो बिहार में 1946 से अब तक 23 लोग बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन राज्य में सिर्फ एक ही बार किसी महिला ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ये महिला कोई और नहीं बल्कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी। तारीख 24 जुलाई 1997, समय करीब रात के 10 बजे। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव अपने बेडरूम में दाखिल होते हैं। कमरे में राबड़ी देवी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। पत्नी की ओर देखते हुए लालू यादव ने कहा, कल सुबह आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। पति का यह आदेश सुनते ही राबड़ी देवी फूट फूट कर रोने लगी। राबड़ी देवी को पता था कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव का जेल जाना तय। केंद्रीय बलों ने उनके घर को घेर लिया। अगर पति ने राजद के किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी तो पार्टी पर लालू यादव का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बिहार की राजनीति से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना सबसे अनोखी घटनाओं में से एक सामान्य गृहिणी जिसने राजनीति का ABC तक नहीं सीखा, अचानक प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी CM बन जाए तो आप क्या कहेंगे? यह कोई कल्पित कहानी नहीं है। ऐसा हुआ लालू प्रसाद यादव के एक ऐलान से, जिसने राबड़ी देवी को लालू की पत्नी से सीधे प्रदेश की सत्ता का सर्वे सर्वा बना दिया। इस कहानी के पीछे की वजह आज भी लोगों को चुटकी लेने पर मजबूर कर देती है। दरअसल वेब सीरीज महारानी में रानी भारती के मुख्यमंत्री बनने का दृश्य जिस तरीके से फिल्माया गया है वो आपको अति नाटकीय लगा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी इससे अलग नहीं है। जब चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई तो तय हो गया कि देर सवेर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। यहीं से पटकथा लिखी गई बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री की। जी हाँ, तारीख 25 जुलाई 1997 जब राबड़ी देवी ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई ने राबड़ी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कहा जाता है कि शपथ लेते समय राबड़ी देवी 3 बार लड़कर आई। विपक्षी नेताओं ने उस समय इस घटना का उपहास बनाया, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि एक साधारण महिला एक नहीं 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाली थी। ये एक ऐसा फैसला था जो आसानी से हजम होने वाला नहीं था। ना तो पार्टी के पुराने नेता इसके लिए तैयार थे, ना ही विपक्ष को सियासी धुरंधर लालू के इस दांव का अंदेशा था। बताया ये भी जाता है कि खुद राबड़ी देवी इसके लिए तैयार नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले राबड़ी देवी ने खुद को अपने घर तक ही समेट रखा था। बच्चों की देखभाल ही उनका काम था। कहते हैं मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए भी राबड़ी देवी बिहार की ग्रामीण अंचल की आम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। उस वक्त अखबारों में बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में इसे लेकर लेख भी लिखा गया था, लेकिन सियासत के अनिश्चितताओं ने राबड़ी देवी को एक घरेलू महिला से बिहार का मुखिया बना दिया। साल 1997 से लेकर 2005 तक बिहार में सत्ता का कमान राबड़ी देवी के हाथों में था। यह वही दौर था जब राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नरसंहार हुए। विपक्ष ने इस दौर को जंगल राज नाम दिया, जो आज भी बिहार में एक सियासी मुद्दा है। दरअसल राबड़ी देवी का जन्म साल 1955 में गोपालगंज जिले के सेलार कला गांव में हुआ था। परिवार काफी संपन्न था। उनका बचपन 2 मंजिला मकान में गुजरा। पिता शिव प्रसाद चौधरी ठेकेदार थे। राबड़ी देवी 7 भाई बहनों में तीसरी थी। घर से स्कूल काफी दूर था, इसलिए वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकी। जब बेटी की उम्र 18 साल की हुई तो पिता ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। गाँव के मुखिया ने बताया कि फुलवरिया में एक लड़का है जो पटना में पढ़ाई कर रहा है। एक टीवी शो में राबड़ी देवी ने अपनी शादी का किस्सा सुनाते हुए कहा था, चाचा ने मेरे पिता से कहा था कि लड़की का कोई पक्का मकान नहीं है। हमारी बेटी पक्के मकान में पैदा हुई है, उसकी शादी पक्के मकान वाले परिवार में ही होगी। लेकिन पिताजी पहले ही मन बना चुके थे। 1973 में बसंत पंचमी के दिन फुलवरिया गांव से सिलार कला बारात आई। पीले कुर्ता पैजामा और टोपी पहने 17 वर्षीय दूल्हा लालू यादव से उनकी शादी संपन्न हुई।
शादी के बाद वो पारंपरिक गृहिणी की तरह पटना के एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में परिवार संभालती रहीं। शुरुआत में राबड़ी देवी को नई जिम्मेदारियों के बीच एडजस्ट करने में काफी तकलीफ हुई। वे सीएम ऑफिस नहीं जाती थी, विधानसभा की कार्रवाई से भी बचती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ने उन्हें इन सब चीजों का अभ्यस्त बना दिया। अगर लालू यादव चाहते तो जेल से लौटकर राबड़ी की बजाय सीएम खुद बन सकते थे, लेकिन उन्हें भी किंग की बजाय किंग मेकर बनने में मजा आने लगा। राबड़ी देवी न केवल सियासत में फिट हो गयी, बल्कि 2000 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पूरे 5 साल तक कार्यकाल चलाया। एक तरफ जहां राबड़ी देवी पति लालू यादव की बात मानकर राज्य चला रही थी, तो दूसरी ओर उनके 2 भाई साधु और सुभाष यादव ने बिहार के अपराध को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। आपको बता दें कि राबड़ी देवी 2014 का लोकसभा चुनाव सारण निर्वाचन क्षेत्र से हार गई और उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वे फिलहाल बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और वहां नेता विपक्ष। कई बार मीडिया से मुखातिब होते हुए और सदन में अपनी बात रखते हुए वो इतने आत्मविश्वास से भर जाती हैं कि एक बार भी यकीन नहीं होता कि वही राबड़ी देवी हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए लड़खड़ा रही थी, शब्दों को ढूंढ रही थी। कई बार विवादित बयान देने की वजह से राबड़ी देवी सुर्खियों में भी रही, लेकिन उनकी अब तक की सियासत पर अगर कोई गौर करे तो उनकी शैली शालीन ही कही जाएगी। कुछ लोग राबड़ी देवी की तारीफ करते हैं और कुछ लोग उनकी शैली की आलोचना करते हैं, लेकिन इन सबसे अलग बिहार की सियासत का कोई भी इतिहास बगैर राबड़ी देवी के मुकम्मल नहीं होता। दरअसल 1995 के चुनाव में चुनौती ज्यादा बड़ी थी। इस वजह से जब लालू ने फिर सीएम कुर्सी संभाल ली, फिर उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। राबड़ी बेचैन हो गई। वे सोचती रही कि अब अपने पति को सम्मान से क्या पुकारे। बस उसी सोच का नतीजा रहा कि लालू यादव को पत्नी की ओर से पति के बदले साहेब का तमगा मिल गया। उसके बाद से राबड़ी देवी के लिए लालू यादव हमेशा के लिए साहेब बन गए। वक्त के साथ दोनों के हाथ से सीएम की कुर्सी चली गई। चुनाव में पार्टी हारी भी, 20 साल से सत्ता से बाहर भी हैं। दोनों बुजुर्ग हो चले, लेकिन पति पत्नी के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। राबड़ी देवी ने आरजेडी प्रमुख से साहेब का तमगा आज भी नहीं छीना। वह 3 दशक से अपने पति को साहेब कहकर ही बुलाती हैं। वो कहती हैं, लालू दुनिया के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए साहेब हैं और उनका हर हुक्म सिर आंखों पर। आपको मालूम हो कि 1997 में चारा घोटाला में नाम आने के बाद लालू यादव को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू यादव ने परिवार और पार्टी के भविष्य को देखते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ। उसके बाद राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई। उनके कार्यकाल में विपक्ष और मीडिया ने अक्सर उन पर कठोर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। राजनीति के साथ कदम ताल करना सीख लिया। अब तो वह एक पकी राजनेता की तरह बहुत कम बोलती हैं। जब बोलती हैं तो सीधे नीतीश और पीएम मोदी का ही सिर ठनकता है। तो ऐसी है बिहार की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जिन्हें शादी के 22 साल बाद पता चला कि लालू यादव आम इंसान नहीं, खास। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।